एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड है आपके सम ऑफ एन टर्म्स पे। यानी जैसे आपको कोई एपी दे रखी हो और उसके एपी में जितने भी उसकी टर्म्स हैं उनका सम आपको निकालना हो। जैसे आप ये पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द एपीज। एपी दे रखी है जैसे आपको 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। इसका मतलब ये है कि इस एपी के 10 टर्म तक का आपको सम निकालना है। अब इसका फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एस एन बोलते हैं इसको। एन अपॉन टू ए प्लस में एन माइनस 1 और ये डी। यहाँ पे एन होता है आपको जितने का निकालना होता है। आपको 10 टर्म का निकालना है ना इस एपी का, तो यानी इसका आपको एस 10 निकालना है। तो फॉर्मूले में एन की जगह 10 भरेंगे, यहाँ पे 2, ये 2 और ए होता है आपका फर्स्ट टर्म है आपकी 2, तो 2 प्लस एन माइनस 1 डी। एन 10 है आपका, यानी 10 माइनस 1 और डी आपको निकालना पड़ेगा अपने एपी में से। इसका डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 2। इस एपी में आपका डी हो गया 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो यहाँ आप 5 भरेंगे और फिर इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 10/2 हो गया आपका 5 और 2 2 जार हो गया आपका 4 प्लस 10 में से एक गया 9 और 9 इंटू 5, तो 5 बाहर, अंदर 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, 5 बाहर और ये बन गया आपका 49। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 9 ज़ा 45, 4 20 और 24 245। यानी कि ये जो एपी चल रही है आपकी 2, 7, 12, ये 10 नंबर तक अगर इसके 10 नंबरों को जोड़ देंगे ना तो उनका सम आपका 245 आएगा। इसे बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। इस एक क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि क्या इसका फॉर्मूला होता है और कैसे ये निकलता है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको एपी माइनस में दे रखी है, नेगेटिव में। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें, क्योंकि पेपर में तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन स्टार्ट करते सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखें। तो सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एस एन एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 और ये आपका डी। अब इसमें आपके यूज़ होंगे क्या क्या। देखिए ये एपी है और इसके आपको 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। ये लिखा हुआ है ना आगे 12 टर्म्स, यानी कि 12 नंबर तक का सम निकालना है। तो इसमें आपका n हो गया 12, तो यहाँ लेंगे 12 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 के साथ में a का मतलब होता फर्स्ट टर्म, वो तो दिख रही है -37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 और d आपको निकालना है। चलिए d यहाँ निकाल लेते हैं। d निकलता है आपका अगले में से पिछला माइनस, यानी -33 में से आपको माइनस करना है माइनस का 37। ध्यान दें ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसकी खुद की वैल्यू है। तो -33 और माइनस इंटू माइनस मिलके आपका प्लस हो गया और ये 37। तो यहाँ पे प्लस माइनस के नंबर हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होके आपका 4 आया और बड़े का साइन लगेगा यानी कि प्लस का 4। तो डी आपका यहाँ प्लस का 4 है। ये आपका डी था। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, इसे रफ मत समझिएगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 12/2 6 हो गया और 37 2 ज़ार ये आपका 74 हो गया और ये माइनस का हो गया। यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में 11 आ गया और इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में 6 का 6 माइनस 74 एज इट इज, 11 4 ज़ा 44 और प्लस का 44। 6 का 6 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गए, सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट होके ये आपका 30 आ गया, माइनस का बड़ा है तो आंसर -30 आएगा। अब -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ार 18 और ये 0 180, और क्योंकि एक माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। तो ये इसका सम था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको एपी डेसिमल में दी हुई है। तो ए तो है इसमें 0.6 और आपको निकालना है 100 टर्म्स का सम। तो पहले लिखें आप SN का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d ब्रैकेट क्लोज। अब n है इसमें आपका 100, इस AP के 100 टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो यानी आपको S 100 निकालना है। तो n की जगह 100 लेंगे, नीचे 2 ब्रैकेट के अंदर 2, a की जगह फर्स्ट टर्म यह है आपकी 0.6, आगे प्लस n की जगह 100 लेंगे, -1 और d आपको निकालना है इसके अंदर। चलिए यहाँ d निकालते हैं। अगले में से पिछला माइनस, यानी a2 में से a1, 1.7 में से माइनस करना है 0.6, तो ये आपका 1.1 आ गया d। तो d की जगह लिख लेंगे 1.1। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो 100 का हाफ हो गया आपका 50, और 6 2 ज़ा 12, और पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो अपना आंसर पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट, प्लस ये ब्रैकेट में 99 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में आपका 1.1 है। ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रैकेट से ब्रैकेट इस तरह टच होता है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई जाने आप इसको 50, ये आपका 1.2 प्लस 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको, पॉइंट को इग्नोर कर दें, यानी 99/11। तो ये होगा आपका 99 इंटू 99, 9 8 1, ये 1089 अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है आपका और यहाँ पे तो है ही नहीं पॉइंट, तो टोटल एक ही नंबर बना, तो आंसर में पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि आपके जितने टोटल डेसिमल बनते हैं ना, जिनसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन्हें गिन लें और फाइनल आंसर में उतने ही अक्षर पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा दें। चलिए इसके बाद है आपका 50 हो गया। ब्रैकेट में क्या बनेगा अंदर, इनको प्लस करेंगे तो 108.9 में आपको प्लस करना है 1.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और इधर का नंबर इधर लिखते हैं और इधर का नंबर इधर लिखते हैं, इस तरह से। अब प्लस करेंगे 9 और 2 11, 8 9 10, 1 1, पॉइंट का पॉइंट 110.1। अब इसकी 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5505 आ जाएगा। ओरली कर देते हैं, देखिए 5505, और ये 0 है, 0 का मतलब है 10 ज़ार है ना, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक कदम आगे चला जाएगा। तो सिंपल यही आंसर आ गया आपका। करके भी देख लेना, अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप खुद इसको ऐसे करके देख लेना 50 से, आपका आंसर यही आएगा 5505। चलिए इसका फोर्थ पार्ट और है। फोर्थ में जो एपी दे रखी है आपको फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले आप इसमें डी निकाल लें, क्योंकि डी का तो यूज़ हो गई, ए का भी यूज़ होता है, ए तो यहाँ से दिख रहा है और एन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस एपी के अंदर आपको 11 टर्म्स का सम निकालना है। ए आपको दिख रहा है, एन दिख रहा है, डी का यूज़ होगा, डी निकाल लेते हैं। तो डी होगा
अगले में से पिछला माइनस, यानी 1/12 में से 1/50 को माइनस करना है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और फिर उसे 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 आएगा। माइनस का माइनस, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ऊपर बन गया आपका 1 और नीचे बन गया आपका 60। ये आ गया आपका डी। अब निकालना है आपको एस एन। तो पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिख ले। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। इस बार आपका जो n है वो 11 है, यानी कि इस AP की 11 टर्म्स का सम आपको निकालना है। तो आपको S11 निकालना है। तो n की जगह 11 लेंगे बाय 2, 2 का 2, a है आपका फर्स्ट नंबर यानी 1/15, यहाँ लिखेंगे 1/15 प्लस ब्रैकेट में n-1 यानी 11 - 1, और d की जगह आपने d अभी निकाला है 1/60, और एक बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में 11/2 को एज इट इज ही रहने दें, और यहाँ पे कट तो कुछ रहा नहीं है, 2 1 2, नीचे आपका 15, इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पे 11 में से 1 जा रहा है तो आपका 10 बन गया, और 10 की मल्टीप्लाई हो रही है आपकी 1/60 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में लिखेंगे हम 11/2 2/15 प्लस, अब यहाँ क्या बना 1 1 1, और नीचे आपका 6 यानी 1/6। अब इस सम ऑफ फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये है आपका 11/2। इनका एडिशन का रूल आपको पता है, पहले एलसीएम लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम आपका 30 आएगा, तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और ऊपर आपका 2 है, प्लस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और ऊपर आपका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 11/2, तो ये बना आपका 2 2 4 प्लस 5 1 5 अपॉन में 30। इससे नेक्स्ट स्टेप में 11/2 एज इट इज, और ये बन गया आपका 9/30। 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 9 और 30 ही कट रहे हैं आपस में। 9 आपका जा रहा है 3 पे, 3 के टेबल में, 30 जा रहा है आपका 10 पे, तो 11 3 ज़ा 33, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 10 ज़ा 20 नीचे कर दिया। इसके आगे ना ये डिवाइड हो रहे हैं आपके, पूरी तरह से तो नहीं हो रहे, कट भी नहीं रहे हैं, आप यहीं अपना आंसर छोड़ दीजिए। देयरफॉर S11 इज इक्वल टू 33/20। इस तरह से ये क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक AP दिखाई दे रही है, लेकिन ज़रा इसकी फॉर्म को ध्यान से देखें आप। इसमें फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ये AP तो है, इनके बीच में प्लस भी लगा हुआ है, लेकिन लास्ट में आपको टर्म दे रखी है, टर्म की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं है कि आपको 84 टर्म्स तक का निकालना है, नहीं, आपकी लास्ट टर्म ही 84 है। अब ये लास्ट टर्म जो 84 है, ये कौन से नंबर पे है ये तो हमें पता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको n निकालना होगा, तभी तो आपका SN का फॉर्मूला लगेगा। n तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन an पता है आपको, यानी कि लास्ट टर्म पता है ये वाली, तो इसे लेट करके an मान लेंगे और यहाँ से पहले n निकाल लेंगे। तो लेट an इज इक्वल टू 84, और ये होता है a प्लस n-1d, ये लेना है 84 के बराबर।
ए की जगह लिखेंगे आप 7 प्लस n का n ही लेंगे -1, d आपको पता नहीं है, चलिए यहाँ d निकालते हैं। तो d होगा आपका 10.5 में से 7 माइनस करना है, तो 20 हो गया, 10 2 ज़ा 20 और ये 21/2 माइनस 7, तो ये बनेगा आपका 2 7 ज़ा 14, तो इधर तो आ गया 14 और इधर आपका 21/2, फाइनल आ गया ये आपका 7/2, ये आपका d। तो यहाँ 7/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 84। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपके पहले जैसे सम्स ही बन गए, बिल्कुल वही तो है। तो इस 7 को पहले इधर जाके मूव करेंगे तो -7 हो गया, यहाँ रह गया आपका n-1 और 7/2। अब इसको मैं बजाय यहाँ लिखने के, बराबर स्टेप करने के, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 84 में से 7 माइनस होगा तो आपका 77 आएगा, तो 77 मेरा राइट साइड में आ गया। अब यहाँ पे मैं n-1 अकेला छोड़ता हूँ तो 7/2 मेरा इधर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी ऊपर वाली चीज़ तो आपकी नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज़ आपकी ऊपर चली जाएगी। इसे सॉल्व करें, 7 1 ज़ा 7 11 ज़ा 11 2 ज़ा 22, तो n निकालने के लिए 22 के अंदर आपको ये जो -1 है ये प्लस कर देंगे, तो n आ गया आपका 23। तो n आपको पता चला। अब आपको ये पता चल गया कि इस AP के अंदर 7 से शुरू होके 84 तक आपके 23 टर्म्स हैं और आपको इन टर्म्स का ही सम निकालना है, यानी आपको S23 निकालना है, S23। तो पहले Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए वो जो पिछला वाला फॉर्मूला था वो तो आपका कहीं पे भी लग जाता है, वो तो हर जगह लग जाएगा, लेकिन अगर स्पेशल केस के अंदर आपको AP का फर्स्ट टर्म दे रखा हो, फर्स्ट टर्म पता हो और आपको लास्ट टर्म पता हो, तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है Sn का, और वो होता है n/2 ब्रैकेट में a का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस l का मतलब है लास्ट टर्म। अब ये जो दे रखी है ना आपको AP, इसमें आपको अपना फर्स्ट टर्म भी पता है और इसमें आपको अपना लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है, तो जस्ट ये वाला सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला लगाने से भी आपका Sn आ जाता है। तो इसमें भरेंगे अब अपनी वैल्यूज़, तो n23 है, S23 निकालना है, यानी 23/2 ब्रैकेट में A कितना है 7, L कितना है 84, L मीन्स लास्ट टर्म AP की, तो 23/2 और ये बन गया आपका 84 और 7 91। अब कुछ कट तो रहा नहीं है ऊपर नीचे, यानी 91 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ करके देखते हैं। 91 इंटू 23, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 3 आया 9 आया, ये 0 आ गया, यहाँ हैसल और ये 2, 2093, ये आपका न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में आपका 2 है, तो अभी इसे 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसे यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ मैं 2 से, तो यह है आपका 2 1 ज़ा 2, फिर 2 0 ज़ा 0, फिर 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 6 ज़ा 12 और रिमाइंडर 1, तो ये बना 1046 पूरा, 1 रिमाइंडर और नीचे का आपका ये 2, तो S23 आपका ये आ गया। यानी कि 7 से शुरू करके और इस AP को अगर जोड़ते हुए चले जाएं, इसकी 84, जहाँ इसकी टर्म की वैल्यू 84 आ रही है, वहाँ तक इनको जोड़ते हुए चले जाएं तो आपका आंसर ये आएगा।
ये था इस क्वेश्चन में। और ये वाली जो टाइप है ना क्वेश्चन की, ये आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें करनी पड़ रही है। पहले तो आपको एन लेके एन निकालने में मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको एस एन भी निकालना होता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपकी AP 34 से शुरू हो रही है और डिक्रीज होती जा रही है 10 तक, यानी 34 से लेके और 10 तक जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आपका SN यानी कि इनका सम क्या आएगा। तो पहले तो ये पता चला लेते हैं कि ये जो 10 है ना, ये कौन सी जगह पे है, यानी इसका n क्या है। तो इसे मैं an मान लेता हूँ। तो लेट an इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से मेरा n आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 10 लेना है। a की जगह 34 है, दिख रहा है मुझे फर्स्ट टर्म, प्लस का प्लस n की जगह पे n माइनस 1 और d मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ से d निकाल लेते हैं। 32 में से 34 माइनस करना है, अगले में से पिछला वाला माइनस करते हैं। तो d माइनस का 2 आ रहा है आपका, तो d की जगह भरना है आपको माइनस का 2 इज इक्वल टू 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 34 को सबसे पहले आप इधर मूव कर लेंगे, 10 के पास चला जाएगा। पहले तब जब भी इक्वेशन होती है ना आपकी, तो जो प्लस माइनस में नंबर होता है ना, पहले उसे मूव करते हैं, फिर मूव करते हैं आपके डिवाइड और मल्टीप्लाई के को। तो यहाँ पे ये प्लस में 34 है तो इसे इधर ले जाएंगे, ये माइनस 34 हो गया। यहाँ आपके ये 2 बच गए और ये मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 और ये माइनस 2। इसका मैं यहीं पे आंसर लिख देता हूँ, ये आपका माइनस का 24 हो गया। तो राइट साइड में हो गया आपका माइनस 24 और लेफ्ट साइड में है n माइनस 1 और इनटू में माइनस 2। तो इस इनटू के माइनस 2 को मैं मल्टीप्लाई है यहाँ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 2 और माइनस से माइनस कट गया और ये डिवाइड होके आपका 12 आ गया। तो n माइनस 1 जब आपका 12 है तो आपका n कितना हो जाएगा, इस 12 में ये वाला जो माइनस 1 है इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो आपको ये पता चल गया कि 34 से शुरू होके और 10 तक आपके 13 नंबर्स हैं, तो इन 13 नंबर्स का ही आपको सम निकालना है। अब SN निकालेंगे अपना, वही छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ना, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। SN यानी n है मेरा 13, S 13 टर्म्स का सम निकालना है मेरे को। तो 13/2 a है मेरा 34 प्लस और l माने लास्ट टर्म वो है मेरी 10। तो 13/2 ब्रैकेट में बन गया ये आपका 44। 2 और 44 कट रहे हैं, ये 2 1 पे कट गया, ये 2 22 पे कट गया। तो ऊपर बचा आपका 13 इंटू 22, इनका प्रोडक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 ज़ा 26 और 13 2 ज़ा 26, 6 8 और ये 286। तो S13 आपका 286 आ गया, यानी इस पूरी की पूरी AP का जो आपका सम है वो 286, ये आपका आंसर है। चलिए इसका थर्ड पार्ट और है, उसे भी करते हैं। थर्ड पार्ट में AP जो है ना वो आपकी माइनस में है, और ये जो प्लस लिखा हुआ है ना बीच में, इसका मतलब यही है कि इन सब को जोड़ते हुए चले जाना है। और कहाँ तक जोड़ना है, जहाँ तक आपका -230 आ जाए। अब ये -230 कौन सी जगह पे है ये हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह ही तो पता चलाएंगे पहले हम, यानी इसका n पता चलाएंगे कि ये कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, ये चीज़ पता नहीं है हमको। तो इसे an मान लेते हैं।
लेट ए एन इज इक्वल टू माइनस का 230, तो a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू माइनस का 230। a की वैल्यू है इसमें आपकी -5, प्लस का प्लस, n की जगह पे n, -1 एज इट इज, और d, अब d निकालना है। चलिए d निकालते हैं यहाँ पे। देखिए a2 है आपका -8, यानी अगला वाला नंबर, और इसमें से माइनस करना है आपको a1 यानी कि -5। तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये खुद 5 का माइनस है, ऐसे लिखना आप इसे। तो माइनस और माइनस बीच में ना प्लस बन जाएगा, तो -8 और प्लस का 5, ये आपका -3 आ गया। तो d पता चल गया -3, तो d की जगह -3 लिख दीजिए, इज इक्वल टू -230। अब सॉल्व करेंगे तो -230 तो अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे ये जो माइनस का 5 है ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका प्लस बन जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों आपके प्रोडक्ट में रह गए, n-1 और -3। अब इनका जब सम करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होकर 225 आ गया, और ये आपका माइनस का है क्योंकि माइनस का बड़ा है, -225। तो राइट साइड में तो -225 हो गया। लेफ्ट में आपके ये दो फैक्टर्स हैं, इनमें से मैं नंबर को यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ सिर्फ n-1 बच जाएगा, और -3 इधर आके डिवाइड में लग जाएगा, और फिर ये डिवाइड हो जाएंगे। माइनस से तो माइनस कट गया, इसे आप डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, तो इधर 75 आ गया। अब यहाँ मुझे n निकालना है सिर्फ, तो n को अकेला छोड़ दूंगा और -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 76। इस बात का ये मतलब है कि अगर इस AP को इस तरह से लिखते हुए चले जाएंगे -5, -8, -11, तो -230 ना आपका 76th प्लेस पे आएगा, यानी ये A76 है, ये जो आपका -230 है। तो हमें इस AP की 76 टर्म का सम निकालना है, तो n पता चल गया। अब अपना SN निकालेंगे, यहाँ पे वही छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a + l। तो n कितना है 76, S76 निकालना है इस बार आपको। तो n है आपका 76, नीचे आपका 2, और a का मतलब है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है -5, और प्लस का प्लस लिखिए, और l का मतलब है आपकी लास्ट टर्म, वो क्या है आपकी -230। तो इसे ब्रैकेट में लिखें आप ऐसे, -230, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, माइनस की टर्म हो तो आप हमेशा ब्रैकेट बना लिया करें। तो 76 का हाफ कर दिया, तो ये हो जाता है आपका 76 का हाफ हो जाएगा, ये आपका 35, 36, 37, 38, ये 38 हो जाएगा आपका। और यहाँ ब्रैकेट में ये माइनस का 5 और प्लस और माइनस आपका माइनस हो गया, और ये 230, तो 38 बाहर, ब्रैकेट में ये दोनों माइनस के हैं ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ये आपका 235 आ गया, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं, इस तरह से। तो 38 को 235 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, से आप माइनस मत समझ लेना, माइनस तो इसकी वैल्यू है, इसका साइन है, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं 38 से, यहाँ कर देता हूँ मैं, (235 multiplied by 38), 8 5 is 44, 24, 28 to 16, 17, 18, 3 5 is 15 का 5, और ये 1, 3 3 9 और 10, 0 1 6 और 7, 0 3 1 9 7 और 1 8 8 9
8930। तो ये आपका 8930 आएगा। और ये माइनस का आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस ही आएगा ऑफ कोर्स। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। दो तरह के क्वेश्चंस करवाएं। पहले में फर्स्ट में तो ये था कि एपी दे रखी थी और एन दिया हुआ था कि एन इतना दिया हुआ है, आपको सम निकालना है, तो उसमें तो सिंपल था, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। सेकंड वाले में टाइप जो थी उसमें आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, तो लास्ट टर्म की वैल्यू से पहले ये पता चलाएंगे कि जो आपकी लास्ट टर्म है ना ये कौन सी प्लेस पर है, और प्लेस का मतलब होता है कि एन। जब आपको एन पता होगा तभी तो आप एस एन निकाल पाएंगे, और फिर जब आपको पहली और लास्ट टर्म पता हो ना तो ये बिल्कुल वाला छोटे वाला सिंपल वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।